का मत होता है और हम लोग पार्टी के मत के लिए, पार्टी के विचार के लिए, पार्टी की सोच के लिए, पार्टी की दूरदृष्टि के लिए और पार्टी के द्वारा जो हमें राष्ट्रीय धर्म पालन करने के लिए संस्कार मिला है उसके लिए काम करते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की तो कभी डॉक्टर हर्षवर्धन से कमिटमेंट नहीं रही, तो इसलिए इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि एनटी के गढ़ में अगर किरण बेदी की बोलती बंद है तो ये संकेत अच्छे नहीं है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय पे जब मैं समझता हूँ कि बहुत बोलना पड़ता है, बहुत भाषण देने पड़ते हैं, सबसे राम राम करनी होती है। नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि मेरी क्लिनिक पे वो आकर इलाज करा सकती है, लेकिन उनको क्लिनिक पे आने का भी समय नहीं मिला कैंपेन में। लेकिन अभी आज चुनाव खत्म हो जाएगा तो मैं अगर कोई उनको वास्तव में मेरी ईएनटी की प्रोफेशनल उसकी सर्विस की जरूरत है तो मैं उनसे बात करके उन्हें क्लिनिक पे लेके जाऊंगा। तो क्या ये माना जाए कि गला बंद नहीं था, करवाया गया था, वाकई जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आप लोग कुछ ना कुछ अपना भी शायद एंटरटेनमेंट करते रहते हो और आप लोग जो है जनता के लिए भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें बनाते रहते हो। कोई किसी का अगर गला मान लीजिए खराब नहीं है तो वो ये क्यों कहेगा कि उसका गला खराब है? नहीं, हमारे परिवार में और हमारे सारे सिस्टम में ये संस्कार ही नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करते हैं और हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे महान और आज के युग में नरेंद्र मोदी जी, इन सबसे प्रेरणा लेके काम करते हैं। तो बहरहाल हर्षवर्धन, किरण बेदी, शर्मिष्ठा मुखर्जी, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति वोट डालने जब पहुंचे, वो चारों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। और इन सब के बीच ये बता दें कि शर्मिष्ठा ने कैमरे के सामने फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कहा वो आपने सुना। और किरण बेदी ने इस बात का जिक्र किया, विकास मोदी के नाम, सुरक्षा मेरे नाम। तो दिल्ली को लेकर और उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की तर्ज पर गाड़ी पर चढ़ गई और जो जानकारी आई, फिर उसके बाद उनके साथ उनके काउंसलर अंकिता भी उनके साथ मौजूद थी, परिवार की एक बेटी भी, वह भी आ गई गाड़ी पर। लेकिन ये चार तस्वीरें बता रही हैं कि सुबह से ही, शुरुआती दौर से ही वीवीआईपी मूवमेंट कम से कम वोट डालने को लेकर शुरू हो गया है। और देखिए, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों को लाना, उसमें खुद डॉक्टर हर्षवर्धन परिवार के बुजुर्ग को लेकर आ रहे हैं वोट डलवाने के। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि दिल्ली में इस बार माना यही जा रहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और रिकॉर्ड वोटिंग का ऐलान सुबह सुबह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि युवा दोस्तों,